चमत्कारिता की अपेक्षा हमारी होनी नहीं चाहिए भजन से, पहली बात। और दूसरा, हम लोग अगर ये कहें कि हमारे जीवन में इतना नाम से प्रभाव नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो बोलते प्रियादास जी ने इसी के लिए एक कथा बताई। उन्होंने बोला एक बड़े धर्मात्मा और भगवत भक्त ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण के बोलते 5 पुत्र थे और सारे ही जो उनके पुत्र थे वो पिता के समान बड़े शील गुण थे, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, सब भक्ति करते थे। पर एक ऐसा था जो भगवत नाम नहीं लेता था और भगवत भक्ति में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ब्राह्मण था, ब्राह्मण के 5 पुत्र थे, 4 पुत्र बहुत बढ़िया थे, 1 पुत्र नहीं लेता था। अब बोलते ब्राह्मण जो थे वो उनसे बड़ा चिंतित रहते थे कि भाई इसका कल्याण कैसे होगा, इसकी नाम में श्रद्धा नहीं है, इसकी भगवत भक्तों में श्रद्धा नहीं है, क्या करे। तो बोलते वो समय समय पर संत जी, एक उनके थे संत महाराज जी, उनके पास जाते और उन्हें बोलते संत जी मैं क्या करूं अपने इस बच्चे का, ये कितना इसको समझाने की कोशिश करी, डांट के मार के, जब बालक था, अब तो बड़ा हो गया, विवाह हो गया, हमने सोचा सब इसके विवाह हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, इसको इंडिपेंडेंस दी जाए तो ठीक हो जाएगा, सब हमने इसे दिया, लेकिन तब भी ये नाम न लेता है, ना इसकी कोई रुचि है, ना भगवत भक्तों में कोई श्रद्धा है। तो बोले संत जी ने बोला आप ऐसा करो, आप अपने घर अखंड संकीर्तन कराओ, मतलब बीच बीच में कराया करो, जैसे 24 घंटे संकीर्तन चला, ये चला, तो नाम नहीं लेगा तो कम से कम नाम सुनेगा तो सही, नाम सुनने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। बोलते उन्होंने, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसा ही कराना शुरू किया, बीच बीच में उन्होंने संकीर्तन कराने शुरू करे, 24-24 घंटे का संकीर्तन कराते। बोलते वो ऐसा कराते तो वो उनका जो बेटा था वो भी बोलते इतना पक्का था कि जैसे ही संकीर्तन हो वो घर से निकल जाता था कि मैं घर में रहूंगा ही नहीं। अब 24-24 घंटे घर ना आए जब तक कीर्तन हुआ। वो संत जी के पास गए ब्राह्मण, उन्होंने कहा यहाँ तो बात उल्टी पड़ रही है, भाई कम से कम हमारी आंखों के सामने रहता है, घर पे रहता है, अब 24-24 घंटे घर में नहीं आता तो और अजीब लगता है कि पता नहीं क्या ही करता होगा, कहाँ जाता होगा, किधर रहता होगा, तो क्या करें हम इसके लिए। संत जी ने बोला अच्छा अगर ऐसा भी नहीं होता तो आप ऐसा करो, हम लोगों को, संतों को एक न्योता दो कि बैंड बाजे के साथ आप लोग आइए, हमारे घर संकीर्तन कीजिए। बैंड बाजे मतलब वही अच्छे से नगर संकीर्तन करते हुए आइए और करताल मृदंग आदि बजाते हुए और यहाँ पे आके संकीर्तन कीजिए। और किसी तरीके से आप अपनी बहू को, उनकी पत्नी को, जो अपने बेटे की पत्नी है, उसे बोलो कि आज उन्हें किसी प्रकार से घर पे रोक ले, उन्हें जाने ना दे। ऐसा ही हुआ, उनकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया और जो संकीर्तन वाले आए वो अपना मृदंग करताल करते हुए दूर से ही पता लग गया कि आने वाले हैं। बोलते जैसे ही पता लगा आने वाले हैं तो उसने, उनका जो पुत्र था, उसने ऊपर जाके अपने कमरे में चिटकनी लगा ली। भाई नीचे संकीर्तन होना है, वो ऊपर गया, उसने कुंडी लगा ली। उसने कहा ये क्यों? उसकी पत्नी ने बोला वो संत महात्मा आएंगे, हमें बोलेंगे राम राम जी, राम राम जी, हमें हमारे मुख से बार बार ये सब करने का प्रयास करेंगे, नाम निकलवाने का, नाम बोलने का और नाम संकीर्तन करने का प्रयास करेंगे, तो हम इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए वो अपना कुंडी लगा के बंद हो गए। अब बोलते वो आए, उन्होंने संकीर्तन किया, प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण करके सारे वही करताल मृदंग बजाते हुए निकल गए। जब करताल मृदंग बजा के निकले तो उसको लगा भाई निकल गए सारे, वो सब निकल गए। उसने अपनी चिटकनी खोल के बाहर आया, बोले जैसे ही बाहर आया, बाहर वो संत जी खड़े हुए थे, वो भी बड़े हट्टे कट्टे बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बोलते उसको दबोच लिया और उन्हें बोला राम राम जी बोलो। उसने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा। बोले बोलेगा कैसे नहीं? बोलते उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली कि बोलो राम राम जी। बोलते मैं तो नहीं बोलूंगा। तो बोलते बोलो बोलो, वो बोलते नहीं बोलूंगा। उन्होंने उसका दम तोड़ दिया। बोलते महाराज जी अगर आप मुझे मार भी दोगे ना तब भी मैं अपने मुख से राम राम नहीं बोलूंगा। बोलते बेटे राम राम तो तूने बोल दिया, तूने ये बोला कि चाहे मुझे मार भी दो मैं राम राम नहीं बोलूंगा, तो राम राम तो तेरे मुख से निकल गया। उन्होंने उसको तुरंत छोड़ दिया। उन्होंने बोला बेटा बस एक बात ध्यान रखना कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो ऊपर जाके यमराज जी से, जो धर्मराज हैं, जब उनके सामने जाओगे तो उनसे ये जरूर पूछ लेना कि मैंने धोखे से एक बारी मेरे मुख से राम राम निकल गया था, उसका क्या फल है। बस ये जरूर पक्का पूछ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाकी जीवन भर नाम नहीं लेना, मत लो। अब जो उनका बेटा था, बोलते उस बेटे की श्रद्धा भी थोड़ी संत जी में हो गई। जब संत जी ने कहा कि ठीक है मत नाम लो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, पिताजी को भी कह दिया अब इसको छोड़ दो, अब ये कभी नाम ना ले, तब भी इसका उद्धार हो जाएगा। बस तुम जाके पूछ जरूर लेना उनसे कि मैंने धोखे से नाम लिया है, उसका क्या फल है, जो मैंने धोखे से एक बार राम नाम ले लिया। बोलते अब वो जो उनका पुत्र था, बोलते वो उनके अंदर ऐसा बीज बो गए
कि अब उसके ध्यान में सदा ये बात रहती कि मेरे को ये बात याद रखनी है, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा, ये शरीर छूट जाएगा, तब तो मैं भूल जाऊंगा कि भाई धर्मराज से पूछना है। तो वो बोलते हर रोज वो अपने आप को एक बात याद दिलाता रहता कि जब मैं मर जाऊंगा ना, तो धर्मराज से मुझे ये बात पूछनी है। उसके दिमाग में बोलते ये बात चलती रहती। अब दिमाग में ये बात चलती रहती तो दिमाग में क्या चलता? राम राम चलता कि वहां जाके मेरे को उनसे पूछना है कि धोखे से राम राम निकल गया, उसका क्या फल होता है। धोखे से राम, ये बोलते आजीवन उसके, अब बोलते उसका थोड़ा सा सिर दर्द भी हो जाए ना, अगर ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसका हल्का सा सिर दर्द भी हो जाए, तो उसके दिमाग में वही आना शुरू हो जाता कि अगर मेरी मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, तो मेरे को ये बात याद रखनी है कि मुझे ऊपर जाके धर्मराज से पूछना है कि धोखे से नाम निकल गया था राम राम, उसका क्या फल होता है। जरा सी बोलते खांसी बढ़ जाए, कुछ हो जाए, उसके दिमाग में वही आना शुरू। अब मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, बोलते आजीवन उसके दिमाग में वही नाम चलता रहा और उसके दिमाग में ये बात चलती रही। अब जो आजीवन चलता रहेगा वो व्यक्ति भूलेगा तो है नहीं, अंतमति सा गति, मरा, उसके दिमाग में वही बात चलती रही थी। अब वो ऊपर गया धर्मराज जी के पास, बोलते यमराज जी के पास आके खड़ा हुआ। यमराज जी से उसने पूछा कि फटाफट से, वहां तो फटाफट फैसला होता है, भाई इसने ये किया ये किया। उसने बोलते धर्मराज जी से पूछा, भाई सारी बातें ठीक है धर्मराज जी, बस मुझे एक बात बता दो, मेरे मुख से धोखे से राम राम निकल गया था, अब आप बताओ उसका क्या फल है। धर्मराज जी ने पूछा, बोला कि भाई नाम महिमा क्या है, अब ये तो हम यहाँ तो भाई काम का सारा हिसाब किताब होता है, नाम का तो होता नहीं। आपने जो जो कार्य किए, काम किया, उसका हिसाब किताब होगा। अब नाम महिमा क्या है ये तो मैं नहीं जानता। बोलते इसके लिए तो आप इंद्रदेव के पास जाओ। अब बोलते जब उन्होंने बोला कि इंद्रदेव के पास जाओ, तो ये ब्राह्मण पुत्र के मन में आ गया कि अच्छा, नाम की मतलब इतनी महिमा तो है कि यमराज भी कंफ्यूज है, और यमराज मेरे को इंद्र के पास लेके जा रहे थे। मतलब कोई इतनी, आज तक जो मैं सुन रहा था पूछना पूछना पूछना, अब हम जाएं और इतने बड़े व्यक्ति के पास हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए कि वो इतना बड़ा व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाए, तो हमें भी पता लगेगा ना कि हाँ भाई, जो जिसने हमें सिखाया था उसने बात तो बड़ी तगड़ी सिखाई थी। उसने बोला इंद्र के पास कैसे जाएंगे महाराज, हमारे लिए पालकी मंगाओ। ब्राह्मण पुत्र ने कहा। अब क्योंकि नाम की वो महिमा पूछ रहा है, अब उससे जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक यमराज एंटाइटल्ड नहीं है उसे सजा देने के लिए। भाई यमराज का भी अपनी ड्यूटी है। उसने कहा मैं इन्हें सजा तो दे नहीं सकता, क्योंकि अभी तो इसके कर्म निर्धारित ही नहीं हुए। यमराज जी ने कहा इनके लिए पालकी लेके आओ। अब पालकी में बोलते 3 लोगों ने तो पालकी उठाई और चौथी उठाई यमराज जी ने। 4 जो लोग उठाते हैं, चौथे बोलते वो बने यमराज जी उठाने वाले। उन्होंने कहा भाई लेके चलो, अभी तो ये हमारे अतिथि हैं। जो ये कोई नॉर्मल कोर्ट में आया हुआ व्यक्ति, ये तो अब अतिथि हो गए, क्योंकि अभी तो इनका हम फैसला ही नहीं कर पा रहे। अब क्या करेंगे इनको। बोलते वो लेके इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रदेव से यमराज जी ने अपनी दुविधा रखी कि महाराज ये पूछ रहे हैं कि धोखे से इनके मुख से नाम निकल गया था, उसका क्या फल है। इंद्रदेव बोलते भाई हम तो बड़े छोटे व्यक्ति हैं इस बारे में बताने के लिए, नाम की महिमा हम क्या बता पाएंगे, आप इनको लेके चलो ब्रह्मा जी के पास। अब क्योंकि इंद्र की कोर्ट में एक व्यक्ति आया और इंद्र उसका फैसला नहीं कर पाया, तो बोलते इंद्र भी एक प्रकार से ऋणी हो गया कि यार ये हमारे अतिथि हैं और हम इनके साथ जस्टिस तो कर नहीं पाए, तो क्या करें। तो बोलते उन्होंने एक उठाने वाले को साइड किया, पालकी उठाने वाले को। उन्होंने कहा एक हम उठाएंगे भाई, जब तक इनका फैसला नहीं कर लेते। अब एक बोलते इंद्र, एक धर्मराज यमराज, और 2 उठाने वाले, पालकी उठाने वाले। 4 लोग चले। 4 लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे, ब्रह्मा जी से ये निवेदन किया कि ब्रह्मा जी ये पूछ रहे हैं धोखे से हमारे मुख से नाम निकल गया था, तो उस नाम का क्या फल है। तो वो ब्रह्मा जी खड़े हो गए, बोलते नाम का फल तो हम भी बताने में सक्षम नहीं है भाई, नाम की तो बड़ी महिमा होती है। शिव जी जो है वो निरंतर राम 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 रटते रहते हैं, ये तो शिव जी बता सकते हैं, उनसे बेटर कौन बताएगा। अब सेम ब्रह्मा जी की हालत। ब्रह्मा जी बोलते भाई हमारे द्वार पे कोई आया और हम उसको जस्टिस नहीं कर पाए, तो और हमारा अतिथि है, और अभी हमारा आतिथ्य खत्म नहीं हुआ। आतिथ्य कैसे खत्म होगा कि जब अतिथि आया, आपने उसकी ठीक से सेवा करी, वो प्रसन्न होके आपके यहाँ से गया, तो आपका आतिथ्य सफल हुआ। अब ब्रह्मा जी ने कहा हमारा आतिथ्य कहाँ सफल हुआ, क्योंकि हम तो वो कंफ्यूजन की स्टेट में आए और कंफ्यूजन की स्टेट में जा रहे हैं, हम उनका कुछ फल दे नहीं पाए। उन्होंने एक उठाने वाले को और साइड किया ब्रह्मा जी ने बोला हम उठाएंगे। अब ब्रह्मा जी, यमराज जी, इंद्र जी, और चौथा वो एक नौकर बचा जो उठा के पालकी चल रहा है। अब वो पालकी उठा के पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी पार्वती जी के पास पहुंचे। शिव जी पार्वती जी खड़े हो गए कि भाई ब्रह्मा जी आए हैं,
और इंद्र और धर्मराज जी, उन्होंने बोला आइए बैठिए, क्या समस्या है। वो बाहर निकले, उन्होंने कहा भाई इनकी ये समस्या है। ये बोलते धोखे से हमारे मुख से राम राम निकल गया, अब हम क्या इसकी वो करें। बोलते भाई नाम की महिमा बताने वाला हम कौन है, नाम की महिमा तो केवल जो नामी है वही बता सकता है कि उनके नाम की क्या महिमा है। मैं क्या बता सकता हूँ नाम की महिमा, मैं तो आज तक खुद नहीं जान पाया। नाम की तो बड़ी अपार महिमा है, और मेरे लिए नाम की महिमा का विवरण करना तो मतलब ऐसे होगा कि मैं उसको जस्टिस ही नहीं कर पाऊंगा, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो सूर्य के आगे दिया दिखाने वाली बात हुई अगर मैं कुछ महिमा गाऊंगा तो, क्योंकि महिमा बहुत कम होगी और नाम तो बहुत बड़ा है, क्या करें। उन्होंने बोला क्या नाम निकला, बोलते राम राम निकला। तो बोलते स्वयं राम के पास ही हम लोगों को इन्हें लेके जाना होगा। अब शिव जी का भी वही कि भाई मेरे पास आया, मैं इसका नहीं कर पाया कुछ किताब। उन्होंने चौथे नौकर को भी हटाया, भाई हटो। अब पालकी उठा रहे हैं उस व्यक्ति की, ब्राह्मण पुत्र की, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी और यमराज जी, ये चार जो ने पालकी उठा के पहुंचे राम जी के दरबार में। जब राम जी के दरबार में पहुंचे तो बोले, राम जी भी चकित हो गए, ओहो ब्रह्मा शिव जिसको उठा के लेके आ रहे हैं वो क्या ही भक्त होंगे, क्या भक्त होंगे, क्या ऐसे भक्त होंगे कि पालकी उठा रहे हैं। यमराज जी तो दंड देने वाले हैं मृत्यु लोक में सबको, वो पालकी उठा रहे। और फिर शिव जी जैसे भक्त और ब्रह्मा जी जैसे, उन्होंने भैया उनको पालकी वालों को उठाया। जो ब्राह्मण पुत्र था, उन्होंने बोला इस ब्राह्मण पुत्र को लाके मेरी गोद में बिठाओ। ऐसा कौन सुंदर भक्त आया जिनकी ये पालकी उठा रहे। उन्होंने बुला के उसको अपनी गोद में बिठा लिया राम जी ने, ब्राह्मण पुत्र को। अभी प्रश्न तो पूछा ही नहीं उन्होंने, अभी उन्होंने तो ये प्रभाव देख के कि ये सारे इनकी पालकी उठा रहे हैं, उन्होंने गोद में बिठाया। गोद में जब बिठाया तो राम जी ने बोला आप बोलो क्या प्रश्न है। ब्रह्मा शिव जी ने बताया महाराज ये हमारी दुविधा है कि भाई ये ऐसे ऐसे पूछ रहा है, धोखे से नाम निकल गया तो उसका क्या है। तो बोलते राम जी ने बोला कि देखो ये मेरी गोद में आके बैठा है, जो यहां पहुंच गया वो जीव वापस तो नीचे जाएगा नहीं, और यहां पहुंच के भी ये मेरी गोद में बैठा है। तो नाम की महिमा तो मैं भी नहीं बता सकता भाई, नाम तो मेरे से भी ऊपर की चीज है, मैं नहीं बता सकता। कहो कहां लागी नाम बड़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। राम न सकही नाम गुण गाई, बोले राम भी नहीं कह सकते नाम के क्या गुण है। तो बोलते वो तो मैं भी नहीं कह सकता, बस आप ये देख लो कि जो भी इसने किया उससे आज ये मेरी गोद में बैठा हुआ है। बस इसी से आप अपना जवाब लेके संतोष होके आप अपने अपने लोग को चलिए। क्या मतलब कि धोखे से उसके मुख से राम राम निकल गया, धोखे से। जो वो तो ये बोल रहा था कि मैं राम राम नहीं बोलूंगा, बस ये करने से उसके मुख से राम राम निकला, तो उसका ये फल मिला कि राम जी की गोद में बैठा है। और राम जी कह रहे हैं कि अब उसका क्या गुण है जो इसने नाम लिया वो तो मैं नहीं कह सकता, बस इतने से संतोष कर लो कि ये मेरी गोद में बैठा है। आप इतने से समझ जाओ कि उसका क्या होगा। बोलते ब्रह्मा शिव सब विभोर होके अपने अपने लोक को चले, यमराज जी चले, और अब उन्हें पता लगा कि नाम की क्या महिमा है। अब हमें भी समझ में आई ना कि नाम की क्या महिमा है।